ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्टैंडिंग कमेटी ने मजबूत लोकपाल बिल नहीं बनाया है, ये आरोप लगाया है अन्ना हजारे ने। अन्ना हजारे ने रालेगंज सिद्धि से दिल्ली के लिए जब उड़ान भरी तो उससे पहले कहा गया कि दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए देश को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। पुणे से दिल्ली के लिए अन्ना हजारे रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में अन्ना हजारे का इंतजार हो रहा है। शाम 4 बजे महाराष्ट्र सदन में अरविंद केजरीवाल के साथ और टीम के और दूसरे सदस्यों के साथ उनकी एक बैठक है। आगे की रणनीति तय होनी है। कल सुबह 7 बजे से अनशन करेंगे या 9 बजे से अनशन करेंगे, लेकिन अनशन होगा कल दिल्ली में एक दिन का, ये तय है। जगह दिल्ली का जंतर मंतर। समय संवाददाता हमारे साथ मौजूद है दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां पर करीब पौने घंटे के बाद अन्ना हजारे का जहाज पहुंचेगा। अन्ना हजारे दिल्ली पहुंचेंगे और वहां से आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, मृगांक प्रभाकर इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। और दिल्ली से सुमन कुमार हमारे साथ जंतर मंतर से मौजूद है, जहां पर एक दिन का अनशन अन्ना हजारे ने करना है। सबसे पहले जंतर मंतर चलेंगे। सुमन, आपसे जानना चाहेंगे, बैरिगेटिंग शुरू कर दी है, दिल्ली पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं कल के अनशन को देखते हुए। हालांकि ये भी कह दिया गया है कि 5000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। कहां कहां पर जंतर मंतर के आसपास बैरिगेटिंग की गई है और कब से एंट्री बैन हो जाएगी अंदर आने के लिए? देखिए, मैं अपने कैमरामैन समीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बैरिकेडिंग आपको दिखाना शुरू करेंगे कि यहाँ से, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया की गाड़ी भी जो है आज से ही इस दायरे में, इस कंपाउंड में आने के लिए मतलब उनको मना कर दिया गया है कि किसी तरह से वो यहाँ नहीं आएंगे और यहीं से बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई है। ये जंतर मंतर की पहली बैरिकेडिंग है, यहाँ आप देख रहे होंगे। और इससे पहले ही इनको जितनी ओबी वैन वगैरह सारा आपको दिख रहे होंगे कि सारी गाड़ियां जो है सुबह ही लग गई है। पहले इस कंपाउंड इस सड़क पे लगती थी, लेकिन उसे पीछे कर दिया गया है कि लोगों की भीड़ जो है बहुत ज्यादा जुटेगी। नतीजतन ये गाड़ियां पीछे ही रहे और पीछे ही इनको लगा दी गई। इनके मीडिया की गाड़ी की भी रही सुमन हमारे साथ, और इस वक्त हमारे साथ साजिया इल्मी, टीम अन्ना की सदस्य हमारे साथ मौजूद है। साजिया, आपसे जानना चाहेंगे, अन्ना हजारे दिल्ली आ रहे हैं, कल अनशन शुरू होना है, लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक फरमान जारी कर दिया कि 5000 से ज्यादा लोगों को वहां पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। टीम अन्ना को आप रिप्रेजेंट करती हैं, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। जी, ये तो परमिशन के तौर पर जंतर मंतर में पहले भी कहा गया है, ये उनके रूल्स के मुताबिक है, तो हम तो रूल्स को पूरी तरह से फॉलो करेंगे जो दिल्ली पुलिस कह रही है। अगर अनुमति 5000 की, तो अगर लोग ज्यादा भी होंगे तो किसी तरह से कोशिश करनी पड़ेगी, उनको जल्दी आना पड़ेगा, लेकिन हम लोग किसी तरह का नियम तोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन शाजिया, अन्ना हजारे अगर यहाँ बैठ रहे हैं दिल्ली में अनशन पर, लोगों का गुस्सा उबाल पर है। सरकार जिस तरीके से लोकपाल बिल को लेकर आ रही है, कई कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है, नहीं मांगे मानी गई हैं जो अन्ना टीम ने सरकार से अपील की थी। ऐसे में अगर तादाद बढ़ती है 10,000, 20,000, 50,000 तक, एक दिन का सांकेतिक अनशन है और छुट्टी का दिन है, अगर तादाद बढ़ती है तो क्या करेंगे? देखिए, किसी तरह से लोगों को, तो हम लोग, अन्ना हमेशा कहते हैं कि संयम बरतने की जरूरत है, नियम तोड़ना नहीं चाहिए, अनुशासित तरीके से ही संगठित होना चाहिए, तो हम उसको फॉलो करेंगे। लोग मेरे ख्याल से अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह में अन्ना का सपोर्ट करेंगे, अपनी सॉलिडारिटी दिखाएंगे, अपना समर्थन देंगे। और मेरे ख्याल से ये एक जिस तरह का मसौदा आया है उसमें इतनी ढेर सारी खामियां हैं, कमियां हैं कि बहुत जरूरी है इसको लेकर फिर से जागरूकता पैदा करना, अन्ना का सामने आना, अपनी बात रखना। अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, हमारे अब बाकी जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो बोलेंगे, और बाकी जो सांसद हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, ऑपोजिशन के जो मेंबर्स हैं वो भी आएंगे। तो ये एक अलग किस्म का एक अनशन है। पहले कोई पॉलिटिकल क्लास से आता नहीं था, लेकिन अब बाकायदा एक डिबेट है, एक पब्लिक डिबेट है, जो कितना जरूरी है हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए। और मेरे ख्याल से पहली बार ऐसी कोई चीज हो रही है कि एक बहुत ही कंटेंशियस इशू पर, बहुत ही जो कांटों से भरा हुआ रास्ता रहा है, उसमें सब लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल से कल का दिन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अहम है, और अगर लोग अंदर नहीं जाएं तो गुस्सा ना हो, हमारी ये उनसे अपील भी होगी और हम नियम पूरी तरह से पालन करना चाहेंगे। शाजिया, हमारे साथ आप बने रहिए, टीम अन्ना की सदस्य हमारे साथ मौजूद है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। जंतर मंतर से हमारे साथ सुमन कुमार और दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ मृगांक प्रभाकर भी मौजूद हैं, सभी से तमाम जानकारियां लेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। चलते रहिए समय के साथ।
किसी भी बिजनेस के लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पैसे लेके भाग नहीं जाऊंगी। पार्टनर मैं उसे कौन कर रही हूँ वो मुझे। Viva by Didamas. Celebrate always. क्या आप बीमार हैं? तो परेशान न हो। हर बीमारी का सर्वश्रेष्ठ नुस्खा है आयुर्वेद। आयुर्वेदिक पद्धति से हर रोग होगा जड़ से खत्म। देखिए हमारा खास प्रोग्राम आरोग्य मंत्र शाम 4 बजे समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। टीम अन्ना पूरी तरह से तैयारी कर रही है और आपको बता दें कि रालेगण सिद्धि से अन्ना हजारे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। 4 बजे अपने सहयोगियों के साथ अन्ना एक बैठक करने जा रहे हैं। शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं, टीम अन्ना के सदस्य। शाजिया, आपसे यहाँ ये जानकारी लेना चाहेंगे, 4 बजे एक बैठक होने वाली है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। क्या लोगों से अपील की जाएगी? क्योंकि अन्ना हमेशा अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में उनके साथ लोग जुड़े इस आंदोलन में और जहां पर अन्ना मौजूद रहेंगे वहां पर पहुंचे। क्या यहाँ ये अपील की जाएगी कि कम तादाद में लोग पहुंचे? देखिए, हम आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऑलरेडी कार्यक्रम चल रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी मेरे पास फोन आया, हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, तो सिर्फ जंतर मंतर में एक ही कार्यक्रम तो है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम और सबकी नजरें इस पर रहेंगी। लेकिन अलग अलग हिस्सों, देश के अलग अलग हिस्सों में हम लोग लोगों से कह रहे हैं आप जहां पे हैं आप वहां पे भी प्रदर्शन कर सकते हैं और अपना समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि जगह छोटी है। जंतर मंतर रामलीला मैदान की तरह तो है नहीं। तो अगर किसी तरह की दिक्कत होती है दिल्ली पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी तरह से, तो हम लोग चाहेंगे नहीं कि उनकी दिक्कतें बढ़ाएं किसी तरह से। और लगातार लोग खुद से एसएमएसेस भेज रहे हैं और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है और एक बैठक भी है, जैसे कि आपने कहा। एक बैठक कल भी हुई जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि किस तरह से कौन बोलेगा। तो सबको मौका दिया जाएगा बोलने का, लोगों को सुनने का, और मेरे ख्याल से टीवी के माध्यम से भी लोग देखेंगे कि क्या सबकी क्या राय है, ऑपोजिशन के सदस्य क्या बोलते हैं, अलग अलग घटक दल के लोग क्या बोलते हैं। तो एक तरह से ये बहुत ही अहम दिन होगा और अगर लोग अंदर नहीं आ पाए तो इसको लेकर किसी तरह की हमारी पूरी कोशिश होगी कि सब कुछ शांतिपूर्ण और नियंत्रित तरीके से हो। शाजिया, हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, अन्ना हजारे ने हुंकार भरी है रालेगण सिद्धि में। उन्होंने कहा है कि दूसरी लड़ाई के लिए देश को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, युवाओं का उनको समर्थन चाहिए। और जब उनको इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग विदाई देने के लिए आए इस महायुद्ध के लिए, तो उन्होंने कहा कि उनकी और ज्यादा ऊर्जा बढ़ गई है। ऐसे में सलमान खुर्शीद का बयान आता है कि सरकार मजबूत लोकपाल बिल लेकर आएगी, हर कीमत पर लेकर आएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है। सरकार कर कुछ रही है, दिखा कुछ रही है, कथनी करने में फर्क दिखाई देता है? पूरी तरह से मुझे तो यकीन नहीं आया इस मसौदे को देखकर। हालांकि जो भी खबरें अब निकल कर आ रही थी वो यही संकेत दे रही थी कि कुछ इसी तरह का मसौदा होगा। आप खुद देखिए कि सरकार के ही 3 सांसद जो हैं डिसेंट नोट दे चुके हैं जी। मसौदे से पूरी वो सहमत नहीं है। 16 लोग सहमत नहीं है, यानी कि जो मेजोरिटी है वो सहमत नहीं है जी, उसकी सहमति नहीं है। लेकिन जो असहमति है उसको सहमति बनाकर वो राय पेश की गई है। तो इनको खुद जो लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसमें जो मेजोरिटी ओपिनियन है उनको खुद उसकी इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। उन्होंने जो असहमति दिखाई है, जो विरोध जताया है सांसदों का, उसको तो बिल्कुल उन्होंने उसके डिसेंट नोट्स तो पेश कर दिए रिपोर्ट में जो ड्राफ्ट दिया गया है, लेकिन उन्होंने उसको कंसेंसस मान लिया है जो कंसेंसस है नहीं। शाजिया, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, वक्त की कमी है, बहुत संक्षेप में आपसे। का आना इतना जरूरी है क्योंकि अगर आप सारे सेंट्रल एम्प्लॉयज को देखें और स्टेट एम्प्लॉयज को देखें, 95% लोग जो हैं, जो कर्मचारी हैं सरकारी, वो ग्रुप सी के एम्प्लॉयज होते हैं। तो आप जो आम इंसान का भ्रष्टाचार है, जो कितनी जरूरत है उस पर अंकुश लगाने की, आप उसके लिए तो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। क्या आपकी पीछे इसकी मंशा है? आप कह रहे हैं ये सीवीसी के अंदर आएगा। सीवीसी में सिर्फ 235 लोग हैं। बेचारे सीवीसी के पास कोई पावर्स नहीं है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, वो एडवाइजरी बॉडी है। तो क्या आप सीवीसी को का पूरा जो एम्बिट है, रोल है, स्ट्रक्चर है, ढांचा है, बदल रहे हैं? उसके बारे में आपने कुछ लिखा नहीं है। किस तरह से आप स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, क्या पुलिस पावर्स देंगे? तो और अगर आप सोच रहे हैं कि 57 लाख लोग सीवीसी के अंदर आ सकते हैं,
तो वो 57 लाख लोग तो लोकपाल में भी आ सकते हैं। शाजिया, एक बार फिर से अभी की खबर पे लौटते हैं। दिल्ली पुलिस ने फरमान जारी किया है कि 5000 से ज्यादा लोगों को वहां पर इकट्ठा नहीं होने देंगे। बैरिकेडिंग कर दी गई है, जगह जगह रोका जाएगा लोगों को, क्योंकि अन्ना जहां पर बैठेंगे वहां पर 5000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लोग जब आएंगे, क्या अन्ना हजारे आज शाम को लोगों से कुछ अपील करने वाले हैं? मेरे ख्याल से अपील अन्ना की बहुत सारी चीजों को लेकर होगी। अन्ना की अपील मुख्य तौर पर मसौदे पर, विधेयक पर होगी, और होगी कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हों। लेकिन पूरी तरह से लोग तैयार हैं, क्योंकि आप देखिए लोग समझ रहे हैं कि निचली ब्यूरोक्रेसी का होना, नौकरशाही का होना कितना जरूरी है। और इस सशक्त लोग, अगर आप सीबीआई की बात करते हैं तो उसको तो स्वतंत्र बनाने की कितनी जरूरत है। रोजाना किससे, चाहे स्टेट लेवल का हो या सीबीआई के, आप देखते हैं कि किस तरह से सीबीआई का इस्तेमाल होता है सरकार द्वारा। बहुत शुक्रिया शाजिया इल्मी, टीम अन्ना की सदस्य, जो कि बता रही थी कि बहुत चीजों की अपील करनी है। अन्ना हजारे ने 4 बजे अन्ना हजारे दिल्ली पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और तमाम टीम के सदस्यों के साथ वो बैठकर बात करेंगे और लोगों से अपील करेंगे, और शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से पिछली बार ये आंदोलन हुआ उसी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, ये कहना है शाजिया इल्मी का, जो कि टीम अन्ना की सदस्य हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से मृगांक आपका और जंतर मंतर से सुमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर आप नजर रखें, आगे आने वाले बुलेटिन में आपसे अपडेट लेते रहेंगे।